हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश प्रथमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा नया व्लॉग, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है या शहर है, एक अलग दुनिया है जिसमें एक अलग ही उसका रंग है, रूप है और अलग ही पहचान है। भारत के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत गांव या शहर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉग और चलते हैं उस खूबसूरत गांव में। ओरोविल भारत में पुडुचेरी के समीप तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम जिले में स्थित एक प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल नगरी है। इसकी स्थापना 1968 में मीरा अल्फासा भारत में निश्चित तौर पर बस जाने के बाद उन्हें मां कहा जाने लगा। इसकी रूपरेखा वास्तुकार रोजर एंगर ने की। ओरोविल का तात्पर्य एक वैश्विक नगरी से है, जहां सभी देशों के स्त्री पुरुष, सभी जातियों, राजनीति तथा सभी राष्ट्रीयता के ऊपर उठकर शांति एवं प्रगति सद्भावना के साथ रह सके। ओरोविल का उद्देश्य मानवीय एकता की अनुभूति करना है। भाषाएं यहाँ पर तमिल, अंग्रेजी और फ्रांसीसी बोली जाती है। इतिहास: ओरोविल की स्थापना श्री अरविंदो घोष सोसाइटी ने की एक परियोजना के रूप में बुधवार 28 फरवरी सन 1968 को मां मीरा अल्फासा द्वारा की गई। वे श्री अरविंद घोष की बराबर की आध्यात्मिक सहयोगी थी, जिनका मानना था कि मनुष्य एक परिवर्ती जीव है। मां की अपेक्षा थी कि वह एक प्रायोगिक वैश्विक नगरी, सद्भावनापूर्ण और बेहतर दुनिया की आकांक्षा वाले लोगों को एक गुट में रखते हुए शानदार भविष्य की ओर मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। मां का यह मानना था कि ऐसी वैश्विक नगरी भारतीय पुनर्जागरण के निर्णायक योगदान देगी। मदर्स एजेंडा वॉल्यूम 9। भारत सरकार ने इस नगरी का समर्थन किया। 1966 में यूनेस्को के सदस्य देशों को ओरोविल के विकास में योगदान देने का आह्वान किया, इसका समर्थन किया। पिछले 40 वर्षों की अवधि में 4 बार समर्थन किया गया। सन 1968 में मीरा अल्फासा ने ओरोविल की स्थापना की, जिसका अर्थ है सुबह का शहर या भोर का शहर। लक्ष्य: ओरोविल का उद्देश्य एक ऐसा स्थान बनाना था जहां लोग बिना किसी धर्म, सरकार और पैसे के बिना समान रूप से रह सके। स्थापना: ओरोविल की स्थापना 28 फरवरी सन 1968 में हुई थी, जब विभिन्न देशों के 5000 से अधिक लोगों ने एक साथ आकर एक मिट्टी का कलश भरा था, जिनमें विभिन्न देशों की मिट्टी शामिल थी। वास्तुकला: ओरोविल के वास्तुकार रोजर एंगर थे, जिन्होंने गैलेक्सी के आकार का शहर डिजाइन किया था, जिसका केंद्र मातृ मंदिर है। वर्तमान: आज ओरोविल में दुनिया भर के 50 देशों के 3000 से अधिक लोग रहते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त: यूनेस्को ने ओरोविल को मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में मान्यता दी। ओरोविल की विशेषताएं: रहने और खाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, हालांकि वित्तीय योगदान की उम्मीद है। मातृ मंदिर: ओरोविल का केंद्र मातृ मंदिर है, जो एक विशाल सुनहरी संरचना है, जहां पर ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए ये मातृ मंदिर है। समानता और सहयोग: ओरोविल में लोग समानता और सहयोग के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और समुदाय बनाते हैं। 28 फरवरी सन 1968 में ओरोविल उद्घाटन के समारोह में, जिसमें 124 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, मां ने अपने एकीकृत जीवन दर्शन को स्थापित करते हुए ओरोविल को इसका 4 सूत्रीय
घोषणा पत्र दिया। ओरोविल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ओरोविल समग्र रूप से पूरी मानवता का है, लेकिन ओरोविल में रहने के लिए दिव्य चेतना की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। ओरोविल सतत शिक्षा, निरंतर प्रगति और सनातन यौवन का स्थान है। तीसरा, ओरोविल भूत और भविष्य के बीच का पुल बनने का आकांक्षी है। बाह्य और भीतरी सभी प्रकार के आविष्कारों का लाभ उठाते हुए ओरोविल भविष्य की अनुभूतियों की तरफ निर्भीकता के साथ आगे बढ़ेगा। ओरोविल एक वास्तविक मानवीय एकता के जीवन शरीर के लिए भौतिक और आध्यात्मिक अनुसंधान का साधन या स्थान रहेगा। मां के बारंबार ओरोविल के भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन आ जाने के खतरे से आगाह किया, जो अंततः ओरोविल के निवासियों और श्री अरबिंदो घोष सोसाइटी के बीच लंबे समय तक चल रहे संघर्ष के उपरांत कुछ वर्षों बाद ही मां का देहावसान हो गया। मातृ मंदिर नगर के बीचों बीच मातृ मंदिर स्थित है, जिसे एक उत्कृष्ट और मौलिक स्थापत्य की उपलब्धि के रूप में सराहना प्राप्त है। इसकी कल्पना मीरा अल्फासा ने पूर्णता के लिए मानव की प्रेरणा के प्रति देवी उत्तर के प्रतीक के रूप में की थी। मातृ मंदिर के भीतर का क्षेत्र शांति सुनिश्चित करते हुए मौन रखा जाता है और मातृ मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र प्रशांत क्षेत्र कहलाता है। इस प्रशांत क्षेत्र की 3 विशेषताएं हैं: 12 बगीचों वाला स्वयं मातृ मंदिर, 12 पंखुड़ियों और भविष्य की झीलें, रंगभूमि और बरगद का पेड़। मातृभूमि के भीतर एक कुंडलित ढलान, ऊपर की ओर एक क्रांतिमान श्वेत संगमरमर से बने हुए वातानुकूलित कक्ष व्यक्ति की चेतना को ढूंढने का स्थान की ओर ले जाता है। इसके केंद्र में सूर्य की एकमात्र किरण आभा वाला 70 सेंटीमीटर एक क्रिस्टल बॉल है, जो संरचना के शीर्ष सौभूमंडल की ओर निर्देशित होता है। माता अल्फासा के अनुसार यह भविष्य की अनुभूति के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य नहीं होता है या डूब जाता है तो ग्लोब के ऊपर सूर्य की किरण के स्थान पर एक सौर ऊर्जामान प्रकाश किरण बिखेरी जाती है। मातृ मंदिर का अपना एक सौर ऊर्जा संयंत्र है। आभा मंडल में शहर के 4 क्षेत्र हैं: आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सांस्कृतिक या शैक्षणिक क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। आसपास एक हरित पट्टी है, जैसे एक पर्यावरण अनुसंधान क्षेत्र है जिसमें खेत, एक वन और एक वनस्पतिक उद्यान, बीज बैंक और औषधीय जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधों का संग्रहण है एवं कुछ समुदाय शामिल है। अर्थव्यवस्था कागज के नोटों और सिक्कों के बजाय निवासियों का केंद्रीय खाते से संबंधित स्थापित करने के लिए एक खाता संख्या दिया जाता है। आगंतुकों को एक अस्थायी खाता खोलने का अनुरोध किया जाता है। वर्तमान में ओरोविल आने वाले सभी नए लोगों को निःशुल्क आवास मुहैया करवाने की स्थिति में नहीं है, अतः नव आगंतुकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ओरोविल में अपना घर बनाने में सहयोग दें। मकान साधारण एक कमरे वाला अपार्टमेंट हो सकता है, अगर आवश्यकता हो तो इसका आकार बड़ा भी हो सकता है। अतः नए आने वाले लोगों के लिए गृह निर्माण का खर्च सबसे बड़ा खर्च होता है। हालांकि ओरोविल के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रमाणित कर चुके लंबे समय से ओरोविल में रहने वाले लोगों को निःशुल्क आवास मुहैया कराने का प्रयास जारी है। ओरोविल के निवासियों से समुदाय में मासिक योगदान देने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें यथासंभव तन मन धन से समुदाय की सेवा करने को कहा जाता है। ओरोविल के अतिथियों द्वारा प्रदत्त अतिथि योगदान द्वारा दैनिक शुल्क ओरोविल के बजट का एक अंश बनाता है, जिसके द्वारा ओरोविल के जरूरतमंद निवासी अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समुदाय एक मासिक धनराशि प्राप्त करते हैं। बहरहाल भारत सरकार से सेवानिवृत्त हो चुके लोगों के लिए कोई पेंशन नहीं दी जाती है
ओरोविल की अर्थव्यवस्था और इसका समग्र जीवन उभरती प्रकृति के साथ है। इसके दर्शन के निकट पहुंचने के प्रयोग निरंतर जारी हैं। ओरोविल टुडे के अनुसार काम में अवसर की कमी और वहाँ पर रखरखाव का निम्न स्तर, ये दो बाधाएं ओरोविल के आर्थिक स्तर को कमज़ोर बनाती है। ओरोविल की व्यवस्था एक स्वयं से चलाई हुई व्यवस्था है, अतः यहाँ का पर्यटन और यहाँ के लोगों के द्वारा ही ओरोविल की अर्थव्यवस्था चलाई जाती है।